हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। आप सब कैसे हैं? तो आज मैं एक्सेल के कुछ फंक्शंस लेकर आया हूँ आपके लिए। रो वर्सेस रोज़ एंड कॉलम वर्सेस कॉलम्स। तो आज हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। एक्सेल जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ऑफिस, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में और घर पर भी आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो। और एक्सेल की डिमांड इतनी है कि ओवरऑल जो कंपनीज़ हैं वो एक्सेल के कैंडिडेट्स को ज़्यादा हायर करती हैं, क्योंकि उसमें आपका बहुत सारा ऑफिस वर्क भी हो जाता है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं रोज़ वर्सेस रो एंड कॉलम्स वर्सेस कॉलम फंक्शन को। तो एक्सेल की शीट पर आते ही आपके सामने ये चीज़ आती है, डेट इज़ नोन एज शीट। शीट क्या होती है? शीट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम्स। तो रो जो है वो हमारी न्यूमेरिक फॉर्म में होती है। अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 जो कि न्यूमेरिक फॉर्म में है, डेट इज़ नोन एज रोज़। और जो आपको ए बी सी डी अल्फ़ाबेटिकली आपको नज़र आ रही हैं, डेट इज़ नोन एज कॉलम्स। तो जो हमारे कॉलम्स होते हैं वो अल्फ़ाबेटिकली होते हैं और जो हमारी रोज़ होती हैं वो न्यूमेरिक फॉर्म में होती हैं। जो हमारी रोज़ होती हैं वो टोटल होती हैं 10,48,576। और जो हमारे कॉलम्स होते हैं, जो ए बी सी डी आपको नज़र आ रहे होंगे, वो होते हैं 16,384, यानी 16,384 और 10,48,576 जो हमारी रोज़ होती हैं यहाँ पर। बट अगर मैं यहाँ पर नंबर फॉर्मेट ना दिया होता तो मैं पता करना चाहता हूँ कि मैं कौन सी रो पे एग्जिस्ट करता हूँ या फिर मैं कौन से कॉलम पे एग्जिस्ट करता हूँ। तो आपको पता करना है, तो इसके लिए हमारे पास फंक्शंस अवेलेबल हैं, रो एंड कॉलम। तो जो रोज़ होती हैं वो हमारी हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होती हैं। अगर आप देखोगे ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में रोज़ हैं। और जो हमारी कॉलम्स होते हैं वो वर्टिकल फॉर्म में होते हैं, यानी वो खड़े होते हैं और ये लेइंग होते हैं, सीधे लेटे होते हैं, आप कह सकते हो। तो मान के चलिए कि अगर मुझे ये पता करना है कि ये कौन से रो पे मैं एग्जिस्ट करता हूँ, तो उसके लिए आप एक फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। फंक्शन कैसे लगाना आपने? सपोज़ आपके पास तो वैसे नंबर नज़र ही आ रहे हैं, बट अगर आप चाहते हो कि ये भी कौन सी रो है, चलो इसी से स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर फॉर्मेट नहीं आ रहा है। तो आप कौन सी रो पे एग्जिस्ट करते हो, इसके लिए आपने क्या लिखना है? इक्वल ईच फॉर्मूला एंड फंक्शन स्टार्ट विद इक्वल साइन रो, और फंक्शन को आपने प्रेस करना है और एंटर बटन हिट करना है। आंसर विल 31, बिकॉज ये 31 आपकी रो है। अगर आप यहाँ पर भी देखोगे तो 31 आया हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास मल्टीपल रोज़ मैंने सेलेक्ट कर लिए। सपोज चलो ऐसे ही कर लिए मैंने, या इसको और कॉम्प्लिकेट बना देते हैं, मैं ये कर लेता हूँ। अब आप क्या बता सकते हो कि इसमें कितनी रोज़ हैं? तो ये कॉम्बिनेशन हो गया, आपके पास एक रेंज आ गई है, इस रेंज में आपके पास कितनी रोज़ हैं। अगर आपको ये बताना है तो उसके लिए फंक्शन लगेगा रोज़, ROWS। तो उसमें मुझे एक रेंज प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो इक्वल ROWS ब्रैकेट ऑन, इसमें बोल रहा है फंक्शन कि आप मुझे एरे प्रोवाइड कीजिए। तो मैं इसको एक एरे प्रोवाइड कर देता हूँ। तो मैंने ये एरे प्रोवाइड कर दिया। नो डाउट कि इसमें आपके सामने बी कॉलम है, सी कॉलम है, डी कॉलम है, ई कॉलम है। क्या वो इसको गिनेगा? नहीं, वो इसको नहीं गिनेगा, वो सिर्फ रो जितनी होगी उन्हीं को गिनेगा। तो B21 से लेकर H37 तक कितनी रोज़ बनती हैं? काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17। तो आपके पास आंसर आने वाला है 17। माइनस नहीं करना है भाई साहब, यहाँ पर हमें काउंट करना है। तो आंसर विल 17। तो रो क्या करता है? जिस रो पर आप एग्जिस्ट करते हो उसका रो का नंबर बताता है न्यूमेरिक फॉर्मेट में, और आपने एक रेंज में कितनी रोज़ को सेलेक्ट किया है, तो वो क्या बताता है? रोज़ फंक्शन बताता है। तो मैं अगर आपके लिए ये लिख दूँ, रो फंक्शन ये बताता है, और रोज़ फंक्शन मल्टीपल रोज़ को आपने रेंज में सेलेक्ट किया है, तो कितनी इस रेंज में कितनी रोज़ सेलेक्ट हुई हैं वो उनको डिफाइन करता है। तो मान के चलिए कि अगर आपके पास कोई डेटा है और आपने देखना है आपने उसमें कितनी रोज़ को यूज़ किया है, तो रोज़ फंक्शन आप यूज़ कर सकते हो, उसमें एरे दे सकते हो। अगर आपने देखना है कि कोई पर्टिकुलर एंट्री किस रो पर एग्जिस्ट करती है, तो आप रो फंक्शन का यूज़ कर सकते हो।
सेम इसी तरह हम क्या करेंगे, कॉलम फंक्शन का भी यूज़ करेंगे। अब आप देखिए जो कॉलम है वो ए बी सी डी ई वगैरह आगे आपको चलती रहेंगी, और ये आपकी चलती रहेंगी जेड, जेड के बाद स्टार्ट हो जाएगा ए, फिर ए बी, फिर जेड, जेड के बाद स्टार्ट होगा ट्रिपल ए बी, ए सी, और इसी तरह 16,384 पे आपको क्या मिलेगा, एक्स एफ डी। यस, अगर आप चाहते हो कि आपने कॉलम देखनी है कि किस कॉलम पे एग्जिस्ट करते हो, ए 1 है, बी 2 है, सी 3 है, आपको ये तो पता ही होगा। बट अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँ कि, या फिर डिफाइन करना चाहूँ कि मैं इस वाली रो का नंबर क्या है, तो सॉरी इस वाली कॉलम का नंबर क्या है, तो मुझे नहीं पता। तो पहले तो मैं कॉलम्स आपको बता देता हूँ, कॉलम बता देता हूँ, सॉरी। तो इक्वल कॉलम, और ब्रैकेट को मैंने बंद कर दिया यहाँ पर। जैसे इंटर प्रेस करूँगा तो आंसर विल 21। तो ये जो यू का न्यूमेरिक फॉर्मेट है तो वो है 21, यानी अगर ए से लेकर यू तक आऊँ मैं तो वो उसका नंबर होगा 21। गॉट इट। अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने ये बहुत सारी कॉलम्स को सिलेक्ट कर लिया, बट इस रेंज में मेरे पास कितनी कॉलम्स है वो मुझे पता करनी है, तो इसके लिए मुझे यहाँ पर कॉलम्स फंक्शन का यूज़ करना होगा। तो इक्वल कॉलम्स ब्रैकेट ऑन, अब मुझे इसमें एरे प्रोवाइड करना पड़ेगा, जैसे मैंने रोज़ में एरे प्रोवाइड किया था वैसे ही मुझे इसमें एरे भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने इसमें एरे प्रोवाइड कर दिया। नो डाउट कि मैंने मल्टीपल रोज़ को भी इसमें सेलेक्ट किया, बट मल्टीपल कॉलम्स भी हैं। बट कॉलम्स फंक्शन क्या करेगा, सिर्फ कॉलम को ही काउंट करेगा, जितनी मल्टीपल कॉलम होगी उतना आंसर यहाँ पर वो दे देगा। तो मैं भी मैं भी इसको काउंट कर लेता हूँ। तो पी से लेके ए बी तक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 कॉलम्स मेरे पास अभी एग्जिस्ट करती हैं। तो मैंने इस रेंज में 13 कॉलम्स को सेलेक्ट किया है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो कॉलम फंक्शन कौन सी कॉलम पे आप एग्जिस्ट करते हैं, और कॉलम्स फंक्शन आपको बताता है कि आपने एक रेंज में कितनी कॉलम्स को सिलेक्ट किया है। तो और भी वीडियोस अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही वीडियो मैं आपको और भी बना के भेजता रहूं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में आप एक चीज़ डिफाइन करके बताइए कि क्या मुझे एक्सेल के ऊपर एक छोटी सी वीडियो बना के आपको दिखानी चाहिए। अगर कोई भी पर्सन चाहता है या कोई भी कैंडिडेट चाहता है कि मुझे एक्सेल की डेफिनेशन ही नहीं आती है, जब पर्सन या जो कोई कैंडिडेट है वो इंटरव्यू में जाते हैं, उनसे यही सवाल किया जाता है कि एक्सेल होता क्या है, तो एक लाइन में आंसर देते तो हैं, बट आंसर बोलते हैं कि जिसमें सर हम अपना डेटा सेव कर सकते हैं, जिसमें हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, जिसमें हम पाइवट टेबल लगा सकते हैं, जिसमें हम फॉर्मूला एंड फंक्शन लगा सकते हैं। बट ये जो आप बताते हो ये तो है एक्सेल का यूज़, कि आप एक्सेल चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हो, फॉर्मूला लगा सकते हो, फंक्शन लगा सकते हो, आप फीचर्स को यूज़ कर सकते हो एक्सेल के। बट एक्सेल होता क्या है, एक्सेल अगर एक लाइन में आपने जवाब देना है विद इन वन लाइन, तो यू कैन से एक्सेल इज़ अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम विच कंसिस्ट इन रोज एंड कॉलम्स। तो ये एक लाइन में आंसर मैंने आपको बता दिया। इसी तरह अगर जैसे वर्ड की बात करें तो वर्ड क्या होता है, MS वर्ड इज़ अ वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। वर्ड्स प्रोसेसिंग, जो वर्ड्स को प्रोसेस करता है, डेट इज नोन एज वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। अगर पावर पॉइंट की बात करें तो पावर पॉइंट क्या है, लोग या फिर कोई कैंडिडेट जो बोलते हैं जब इंटरव्यू देने जाते हैं, सर या मैम जहाँ पर हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं या जहाँ पे हम स्लाइड्स बनाते हैं, नहीं, पावर पॉइंट इज़ अ प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। तो वर्ड हमारा है वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, एक्सेल हमारा है स्प्रेडशीट प्रोग्राम, और पावर पॉइंट हमारा है प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। तो ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट देना ना भूलें। धन्यवाद। आगे भी हम आपके सामने ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।